हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन की क्लास 4th करने वाले हैं और इसमें इतने धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो आपको इतने लेंदी लगेंगे लेकिन आपको चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए, पहला एक मेथड समझते हैं पहले। देखिए, हमारे पास अगर गिवन हो a बटा बी बराबर सी बटा डी और बराबर में ई बटा एफ और कोई वैल्यू बराबर में दी हुई हो एक्स। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ आइडेंटिटी हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे, ये बराबर में किसकी भी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है हमारा इसी पर बेस्ड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए, हमारे पास फिर से यही इंफॉर्मेशन है, a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर में e बटा f और बराबर में हमें दिया हुआ है 3। और देखिए, पूछ क्या रहा है हमसे, 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब एक चीज बताइए, अगर मैं लिख दूं 2 बराबर 2 है, ओके, तो अगर मैं कह दूं कि यहां पर मैं 2 से बटा कर दूं दोनों साइड, तो यहां पर 1 बराबर 1 हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो बराबर ही। मैं कह दूं 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं दोनों तरफ, तो ये अब 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो कहीं चेंज हो रहा है, मैं कह दूं स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां हो जाएगा 4 बराबर 4। तो ये हमेशा बराबर ही रहेगा, चाहे हम स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें या पावर में कितनी भी कर दें या गुणा कर दें, भाग कर दें, तो हमेशा बराबर रहेगा। तो अब समझते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन है तो ये सारी बराबर है। देखिए, a बटा बी बराबर है c बटा डी के और c बटा डी बराबर है e बटा f के और वो बराबर है 3 के। तो हम इसको 3 बटा 1 भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब मैं कह दे रहा हूँ कि ठीक है, ये बराबर है तो इनके स्क्वायर भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमें स्क्वायर में मांग रहा है तो हम यहाँ पर सभी के स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और ये बराबर में क्या मिला हो, सी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर और इसके बराबर में ई स्क्वायर बटा एफ स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 2 के मल्टीपल पे भी ए है, क्या है, 2 के मल्टीपल में ए है, यहाँ पर 2 के मल्टीपल पे बी है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी के मल्टीपल पे 2 है, हमें पता चल रहा है कि दोनों में। तो यहाँ पर एक बात बताइए, मैं अगर इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ना कि ऊपर नीचे अगर कभी मल्टीप्लाई सेम नंबर का करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हम जितना जोड़ रहे हैं उतना ही घटा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सी और डी के मल्टीपल पे क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और 3 का डिवाइड करते हैं। ऐसे ही ई और एफ में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का डिवाइड हो रहा है। अब देखिए, मैंने जो बताया था आपको कि अगर a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f दिया हो तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई बटा b प्लस डी प्लस एफ। तो यहां समझिए, यहां पर बराबर में एक और वैल्यू है हमारे पास, हमने इसका स्क्वायर किया, यहां पर स्क्वायर किया, यहां पर स्क्वायर किया, अब यहां पर भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटा में 1। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो और ये बराबर है इसके, तो इसके बराबर और भी क्या हो सकता है, 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर बराबर भी 9 ही होगा। तो ये हमारा
आसान सा आंसर। यहां समझिए, ये उसी फॉर्मेट को आपको शो कर रहा है। ये जो a प्लस सी प्लस ई है और बटा में b प्लस डी प्लस एफ है, ये जैसे बराबर होगा 3 के, तो ये बराबर होगा इस 9 के। ओके, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं ये वैल्यू पुटिंग के, और यहाँ पर बड़े से बड़ा सवाल हमारा वैल्यू पुटिंग के थ्रू इतना आसान हो जाएगा। आइए पहले देखते हैं कैसे। अब यहां पर बड़े से बड़े सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 2z, और हमसे पूछा क्या गया है x अपॉन x माइनस जेड प्लस z अपॉन y माइनस जेड बराबर कितना होगा। तो पहले हम समझते हैं बेसिक मेथड और फिर समझते हैं वैल्यू पुटिंग, और वैल्यू पुटिंग के थ्रू हम इतनी आसानी से करेंगे कि आप देखिएगा। देखिए पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक कैसे, x प्लस वाई बराबर, ये देखिए 2z लिखा है तो मैं इसको z प्लस जेड लिख सकता हूं आराम से। z प्लस जेड 2z हो गया। अब मैं कह रहा हूं इस x को मैं इस साइड ले जाता हूं और एक z को मैं इस साइड ले आता हूं। तो देखिए यहां पर y, z को हम इस तरफ ले आए तो y माइनस जेड हो जाएगा, और जब इस x को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का z तो हमारे पास पहले से ही है। ओके, तो हमारे पास हमको क्या मिला, y माइनस जेड की वैल्यू, यहां पर देखिए हमने माइनस का कॉमन लिया तो यहां पर हमें प्लस का x मिला और माइनस का z मिला। तो यहां से देखिए कि y माइनस जेड की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, माइनस का x माइनस जेड। तो अब यहां पर समझिए, अब यहां पर रखते हैं x अपॉन x माइनस जेड प्लस z अपॉन y माइनस जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस x माइनस जेड। ये देखिए यहां पर सेम है, अब ये माइनस है यहाँ पर प्लस है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ हो जाएगा माइनस x अपॉन x माइनस जेड माइनस यहाँ पर हो जाएगा z और अपॉन में हो जाएगा x माइनस जेड। यहाँ देखिए ये आपको सेम मिला, तो ये जो एलसीएम है x माइनस जेड होगा और यहाँ पर x माइनस जेड, ये जो आपस में कैंसिल होकर हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ये रहा हमारा बेसिक मेथड। अब समझते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। अब देखिए यहां पर कभी भी ध्यान से समझिएगा कि 1/0 कभी भी नहीं आना चाहिए, कभी भी बटा में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां से हमारा आंसर ये अपरिभाषित हो जाता है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग गलत हो जाती है। तो अब यहां समझिएगा, क्या मैं सीधा बोल दूं कि यहां पर x प्लस वाई बराबर 2z दिया हुआ है, हमसे ये तो नहीं कह रहा कि किसकी वैल्यू कितनी है, तो हम सीधा सीधा देखिए एक वैल्यू रख देते हैं, z बराबर 0 रख के देखिए, z बराबर हमने यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ पर मिला x बटा x माइनस 0 प्लस यहाँ पर 0 बटा y माइनस 0। तो देखिए 0 के बटा में कुछ भी हो तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये हमारे पास जो है ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर समझिए x और बटा में भी x, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या है 1। तो यहाँ से देखिए कितना आसान हो गया। तो ऐसे ही बड़े से बड़े सवाल होंगे और बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, गिवन क्या है हमें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब पूछा क्या गया है,
1/a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी c प्लस a प्लस 1/c प्लस a प्लस बी। अब देखिए कितना बड़ा हमसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू बताओ, और गिवन कितना है, इतना छोटा सा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हमेशा एक चीज बताता हूं कि कभी भी 1 के बटे में 0 नहीं आना चाहिए। कोशिश करेंगे कि हम ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखें। देखिए हमसे मना थोड़ी किया है कि आप वैल्यू नहीं रख सकते, कुछ भी रखो, लेकिन हाँ बस ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो अब देखिए, अगर देखिए मैं कह दूं कि a की जगह मैं 0 रख दूं, तो यहां पर देखिए और b प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए b प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 1/0 मिल गया। तो कभी भी यहाँ पे किसी की भी वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अब यहाँ 0 रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ a बराबर 1, b की वैल्यू भी रख देता हूँ 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। देखिए 1 1, तो ये हो गया 2 -2 0। ये वैल्यू रख सकते हैं। अब देखिए रखते हैं यहाँ पे, देखिए a की वैल्यू हमने रखी 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 यहाँ पे रखी। a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में b प्लस सी करेंगे। देखिए b प्लस सी 1 और -2 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा -1 प्लस 1/। अब देखिए b प्लस सी अभी भी किया है, कितना आंसर आया -1 इंटू c प्लस a। तो देखिए 1 और -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1, फिर 1/c प्लस a। देखिए c प्लस a अभी -1 आया है, और इंटू में a प्लस बी। a प्लस बी हमें पहले से ही पता है, कितना आया है हमारा 2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2 आएगा। तो हमारे पास टोटली क्या निकल के आएगा, माइनस का 1/2। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 1/1 हमारे पास प्लस का 1 निकल कर आएगा। यहाँ पर सेम देखिए 2 गुणा -1 -2, यहाँ पर -1 गुणा 2 -2, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2 निकल के आएगा। अब यहाँ पर माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/2, ये जब जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये प्लस का 1 है और ये दोनों जुड़ के माइनस का 1 हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0। देखिए कितना आसान हो गया। अब दिखने में ये इतना लेंदी दिख रहा था, लेकिन वैल्यू पुटिंग के थ्रू कितना आसान हो गया। तो ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और ऐसे ही हमसे फिर से पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बटा में दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी सी। अब देखिए फिर से एक वही वैल्यू मान लेते हैं। a की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू 1 मान लिए और c की वैल्यू -2। ओके, तो यहाँ पर रख के चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर। देखिए -2 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया +4, और अपान में ये देखिए a की वैल्यू दी हुई है 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, माइनस यहाँ पर b कितना दिया हुआ है 1, और c कितना है -2। यहाँ पर देखिए 1 1 और 4, ये आ गया 6। यहाँ पर देखिए ये 1, ये माइनस और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 और 2, ये हो गया 2। तो 6/3 हमारे पास वैल्यू निकल के आई 2। अब जरूरी नहीं है
कि यहाँ पर सिर्फ इनको 1 और 1 और इसको -2 माने, यहाँ पर इसको 1 और इसको -2 लिख सकते हैं, ये 1 और ये माइनस इसको 2 इसको ले सकते हैं। किसी भी कंडीशन में चेक कर लीजिए, आपका आंसर 2 आएगा। आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है, हमारे पास है 2s, ये 5 नहीं है, ये s है, s। हमसे पूछ रहा है s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा है और सॉल्विंग इतनी छोटी सी होगी कि लगेगा कि क्या मजाक कर रहे हैं। देखिए, मैं कह देता हूं कि s बराबर वैल्यू रख देते हैं 0। अब यहां पर s बराबर 0 रख देंगे तो यहां देखिए 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 0 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां देखिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहां निकलेगा b स्क्वायर और यहां पर प्लस में सी स्क्वायर, वो तो 0 है ही। तो यहाँ पर अपॉन में भी यही चीज मिलेगी हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए सेम वैल्यू, जो कि पूरी कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 1। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, हमें ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हमें साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ 0 रखेंगे तो ये a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर और अपॉन में हमें क्या मिला है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। पूरा कैंसिल होगा, हमारा वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है और हमसे क्या पूछ रहा है, s माइनस सी प्लस s माइनस a इंटू s माइनस बी। अब देखिए, किसी भी चीज में सोचना विचारना हमें है ही नहीं है, हमने s बराबर क्या रख दिया, 0। तो यहाँ पर ये देखिए 0 गुणे, अब 0 के गुणे में कुछ भी हो जाए वो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 माइनस a 0 माइनस b। तो ये देखिए, ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पर आपका निकल गया है माइनस का a, यहाँ पर गुणा में माइनस का b, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया ए बी। तो यहां पर कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर तुरंत आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दिया हुआ है 4 और क्वेश्चन देखिएगा कितना बड़ा है, 1 अपॉन 1 माइनस a 1 माइनस बी 1 माइनस सी प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस डी 1 माइनस ए प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस डी 1 माइनस ए
1 माइनस बी और 1 माइनस सी। अब ध्यान समझिए, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, मतलब एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म और फोर टर्म। अब यहाँ पर गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4। तो एक चीज मैंने बताई कि कभी भी 1/0 नहीं होना चाहिए। और ये बताइए कि यहाँ पर a b c d की वैल्यू क्या रख देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 रखेंगे ये 0 होगा, d की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब कि a b c d में से किसी की भी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो किसी की भी वैल्यू हम 1 नहीं रखेंगे। तो क्या हम 0 भी नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। कितना आसान हो गया, a भी 0, b भी 0, c भी 0 और d बराबर 4। अब रखिए यहां पर, देखिए यहां पर 0 रखा तो 1 माइनस 0 1 आया, 1 माइनस 0 यहां पर भी 1 आया, 1 माइनस 0 यहां पर भी 1 आया प्लस। अब यहां देखिए 1 माइनस बी, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 गुणा। अब यहां समझिए, यहां पे 1 माइनस 4, डी की वैल्यू क्या है 4, 1 माइनस 4 तो वैल्यू आएगी -3 प्लस 1 अपॉन, देखिए c की वैल्यू 0 तो यहाँ पर आएगा 1, d की वैल्यू 1 माइनस डी, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस डी, तो d की वैल्यू है 4 तो यहाँ पर निकल के आएगा -3। तो जहाँ पे भी 1 माइनस डी आएगा हम रखेंगे -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और बाकी सब में 1 1 आएगा। यहाँ 1 माइनस ए, जब a बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस। अब ये जो लास्ट वाला है इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 माइनस डी, यहाँ पर भी -3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। अब ध्यान समझिए, ये देखिए 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 1। देखिए 1 गुणे 1 1 और -3 से करेंगे तो -3 निकल के आएगा। लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, माइनस का 1/3, 1/3। यहाँ पर भी देखिए निकल के आएगा माइनस का 1/3 और यहाँ पर भी सेम माइनस का 1/3। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 का हमने ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आया 3, यहाँ पर -1 -1 -1, तो देखिए 3 - 3 ये हो गया 0/3। हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, ये बड़ा सा 0। कितना आसान था, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने कितना छोटे तरीके से तोड़ दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है वो है xy प्लस yz प्लस zx बराबर 0 और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 1/x² माइनस yz प्लस 1/y² माइनस zx प्लस 1/z² माइनस xy। अब देखिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है xy प्लस yz प्लस zx। अब क्या करेंगे, चलिए वैल्यू रखना चालू करते हैं। x की वैल्यू हमने रख दी 1, तो हमारे पास क्या निकल के आया, देखिए x की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पे 1 गुणे y प्लस yz प्लस z गुणे 1 बराबर 0।
दैट मीन्स वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड बराबर 0, ये निकल के आया। अब मैं कह देता हूं कि y की वैल्यू रख देता हूं मैं 2, ठीक है। तो यहां पर मैंने y की वैल्यू रखी 2, तो यहां ध्यान दीजिए y की वैल्यू हमने क्या पुट की 2 और x की वैल्यू हमने क्या पुट की है 1। तो यहां पर आएगा z प्लस यहां पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2z बराबर 0। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3z बराबर -2। तो z बराबर निकल के आएगा माइनस का 2/3। अब आप सोचेंगे z की वैल्यू तो थोड़ा सा बहुत अजीब सी आ रही है, इसको रखेंगे थोड़ा और लेंदी नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पड़ेगा। तो मैं कहता हूं और आसान कर लेते हैं। मैं क्यों रखता हूं 2? और आसान रखते हैं। क्या अगर मैं 1 रखूं तो क्या आंसर नहीं आएगा? देखिए यहां पर y की वैल्यू रख दी मैंने 1, अब 1 रख के चेक कीजिए तो यहां पर ये z आया प्लस यहां पर भी 1 इंटू जेड, यहां पर भी z आया और ये हो गया 0। तो यहां पर 1 प्लस 2z बराबर 0, तो z की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। अब देखिए हमारे पास 2 वैल्यू को तो हमने माना और तीसरी वैल्यू हमारे पास निकल कर आई। तो चलिए इन वैल्यू को रखकर सॉल्व करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। z की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 1/2। अब देखिए 1/x² क्या है 1, x की वैल्यू है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू माइनस का 1/2। ओके, यहाँ पे प्लस 1/y² 1 का स्क्वायर 1 माइनस z की वैल्यू माइनस का 1/2 और गुणा में x है, x की वैल्यू भी 1 है। ओके, अब लास्ट वाला टर्म देखते हैं 1/z²। z² क्या है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 1/4। यहां पर आएगा हमारा 1/4 माइनस x और y की वैल्यू 1 1 है तो 1 इंटू 1। अब यहां देखिए 1/1 माइनस, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। अब यहां देखिए ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यहां पर बीच में प्लस है 1 प्लस 1/2। अब यहां लास्ट में देखिए यहां प्लस है 1/, ये 1/4 में -1, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 में -1 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 3/4। ओके, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1/3/2, तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा 2/3। ये जो हमारा आएगा ये आएगा 2/3 और ये सेम है तो यहाँ पर 2/3 निकल के आया, यहाँ पर भी 2/3 निकल के आया। यहाँ पर देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो यहाँ पर आएगा माइनस, ये 3/4 है, 4 हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ समझिए एलसीएम लेते हैं 3 का, यहाँ देखिए 2 + 2 -4, ये 2 और 2 4 -4, ये कितना हो गया 0/3। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बड़ा सा 0। ओके, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। हमें दिया हुआ है AB + BC + CA
बराबर ABC। हमसे पूछ रहा है BC बटा BC अपॉन इंटू में A माइनस 1। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर है A प्लस सी बटा AC और यहाँ पर दिया हुआ है B माइनस 1। और ये जो लास्ट टर्म है इसमें दिया हुआ है A प्लस B बटा AB कोष्टक में C माइनस 1। अब देखिए सॉल्व करने बैठेंगे बेसिक मेथड से तो कम से कम 2 मिनट 2.5 मिनट जाएगा, या और थोड़ा कम लेके शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे बीच में, लेकिन वैल्यू पुटिंग के थ्रू करेंगे तो हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए अब हमें ये समझना है कि वैल्यू आखिर में पुट क्या करनी है। यहाँ पर देखिए अगर मैं कह दूं कि 1 आप पुट करेंगे, देखिए हम यहाँ पर 1 क्यों नहीं पुट कर सकते। यहाँ पर अगर A की वैल्यू या B की वैल्यू या C की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी A यहाँ 0 आ जाएगा। अगर A बराबर 1 रखा तो यहाँ 0 आएगा, B बराबर 1 रखा यहाँ 0 आएगा, C बराबर 1 रखा यहाँ 0 आ जाएगा। तो ABC जो है ABC वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, सॉरी 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ओके, अब मैं कह दूं अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ 0 रख दे रहा हूँ, यहाँ 0 रख दे रहा हूँ। ये देखिए A बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया बटा BC तो ये पूरा 0 हो गया। तो BC बराबर 0 तो यहाँ पर B बराबर 0, ये C बराबर 0। तो यहाँ से भी मतलब कि A B C में से किसी की भी वैल्यू हम ना तो 1 के बराबर रख सकते हैं और ना ही 0 के बराबर। तो हम रखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से। रखिए A बराबर हमने रखा 2, हमें क्या मिला 2B प्लस BC प्लस 2C बराबर में A की वैल्यू हमारी 2 है तो 2BC। ओके, अभी देखिए ये BC हमारा वहां जाकर घट जाएगा, यहाँ पर हमारा आया 2B प्लस 2C बराबर हो जाएगा BC। अब देखिए यहाँ पर B की वैल्यू क्या रख देते हैं 3, 2 क्यों नहीं रख सकते। देखिए अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 2C है, और यहाँ पर जब मैं B की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहाँ पर भी 2C हो जाएगा। और ये देखिए 2C और 2C सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास C की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो हमने B की वैल्यू क्या रखी 3। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या आया 2 × 3 प्लस 2C बराबर 3C। तो यहाँ पर ये जाके यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो गया, घट गया। तो C की वैल्यू हमारे पास 2 × 3 हमें मिल गई 6। ओके, तो A की वैल्यू हमने 2 रख दी, B की वैल्यू 3 रख दी और C की वैल्यू 6 रख दी। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 6 है। रखिए अब देखिए B 3, C 6 है। अब यहाँ पे 3 × 6 और मल्टीप्लाई में A माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1। यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 प्लस यहाँ पर B प्लस C है, सॉरी तो यहाँ पर देखिए A प्लस C, तो A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 6, 2 प्लस 6, यहाँ पर 2 × 6 और B की वैल्यू है 3 और 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3, तो 3 और 2 प्लस 3, यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीप्लाई और C की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 6 3 9, यहाँ पर हो गया 18 प्लस यहाँ पर हो गया 8 बटा यहाँ देखिए 6 2 12 2 24 प्लस यहाँ हो गया
3 2 5, यहाँ पर हो गया 30। यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 निकला, 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, 1/3 निकला, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यहाँ पर 1/6 निकला। हमारे पास क्या निकला? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब देखिए यहाँ पर 6 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर निकलेगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना है? 6/6। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1। ओके, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ही आसान है, लेकिन हम उसमें एक तरीका बताएंगे कि उस तरीके को ना देखकर हम एक दूसरा पैटर्न भी अपना सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 13, और यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 69, और हमसे पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या होगा। अब देखिए हमें बेसिक सा फार्मूला पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमें यहाँ पर भी वैल्यू पता है, ये 13 का स्क्वायर 169 बराबर में हमारे पास दिया हुआ है 69, यहाँ पे प्लस 2, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 169 में 69 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 100, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। देखिए आसान है, बहुत आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है इतना आसान है, फिर भी आप इसको इस तरीके से सोचें। कैसे? अब देखिए मैं कह रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 69 है। तो देखिए यहाँ पर 69 है, तो ये किसके स्क्वायर के, यहाँ पर स्क्वायर दिए हुए हैं, तो ये किसके स्क्वायर के नजदीक है? ये 8 के स्क्वायर के नजदीक है। 8 का स्क्वायर हो गया 64, बचेगा हमारे पास कितना? 5। अब क्या ये किसी का स्क्वायर है? हाँ है, ये 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 8 4 ये 2 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 1 बराबर 5। देखिए 8 2 10, 1 11, क्या 11 है? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो दूसरा क्या ले सकते हैं? 7, तो हमारे पास क्या निकलेगा? 49। बचा कितना? 20। अब 20 बचा, तो वो 20 को 2 स्क्वायर में कैसे तोड़ेंगे? 16 और 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब चेक करते हैं, 7 प्लस 4 प्लस 2, क्या ये 13 है? ये 13 है। तो इससे हम, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस पड़ा, लेकिन इससे क्या होगा कि हम ब्रेकआउट समझ जाएंगे कि एक्चुअल में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो इससे हमारा जो माइंड वेकअप है, माइंड सेटअप है, वो स्ट्रांग होगा और क्वेश्चन में हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखिए, अब वैल्यू रख देते हैं, 7 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 7, ये हो गया 28 प्लस 4 2 8 प्लस ये हो गया 14। 14 प्लस 28 42, 42 8 50, हमारा यही आंसर आया था। ओके, माना कि ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट पड़ रहा है, लेकिन अगर हम इस मेथड को अपनाएंगे तो हमारा जो माइंड सेटअप है वो स्ट्रांग होगा। अब देखिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा दिख रहा है, देखिए ये दिया हुआ है m माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है m माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में दिया हुआ है m माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर दिया हुआ है 3 के। अब देखिए, जब आपको कभी सिमिलर पैटर्न दिखे कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ सी ए है, और यहाँ पर सी स्क्वायर है, ए बी, मतलब कि सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 3। तो अगर हम ब्रेकआउट करेंगे तो हम मानेंगे ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, और ये हमारा 1 है, ओके। रख देते हैं m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर m माइनस ए स्क्वायर बराबर निकल के आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से जो हमारी m की वैल्यू निकल के आ रही है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें यहाँ पर m की वैल्यू पूछी, तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आसान है। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।